ठंडा, ठार और सेहत से भरपूर खुबानी का शरबत एक दफ़ा बनाएं और महीनों तक इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई, आसान और सस्ती सी रेसिपी के साथ, और आज की रेसिपी भी 100% सस्ती होने वाली है। इन खुबानीस का इस्तेमाल करते हुए हम ओरिजिनल और फ्रेश खुबानी का टेस्ट इंजॉय कर सकेंगे, और जितनी देर चाहें उतनी देर इसको फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप्स को आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, इसलिए वीडियो को फुली देखिएगा ताकि आप भी खुबानी के शरबत को बनाकर स्टोर कर सकें और जब चाहें ठंडा करें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। देसी खुश्क वाली खुबानी का मैंने इस्तेमाल किया है। इसका यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ साथ वीडियो में शेयर करती जाऊंगी। सबसे पहले देसी वाली खुबानी ली। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसमें हमें फूड कलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा और इसका टेस्ट भी इंतहाई लजीज खट्टा मीठा आएगा। थोड़ा सा पानी डाला जितने में खुबानी भीग गई, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच के बराबर मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो खुश्क खुबानी होती है इसके पीसेस मुड़े हुए होते हैं और उनमें डस्ट वगैरह होती है, तो जब 2 घंटे इसमें भिगोई रखेंगे तो सारे पीसेस भी खुल जाएंगे और उनके अंदर से डस्ट वगैरह भी निकल जाएगी। और जो बेकिंग सोडा हमने इसमें यूज़ किया है वो यही काम करेगा। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे, पानी के ऊपर झाग सी आना फील शुरू हो गई थी। एक दफ़ा हम सारी इन खुबानियों को नरम हाथ रखते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे का सारा जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और आप देखें ये किनारे भी इनके खुल चुके हैं जो खुबानी के पीसेस थे, और इनमें से डस्ट वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब इसके बाद मैंने तकरीबन 8 से 9 दफ़ा, पूरा तो वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन 8 से 9 दफ़ा मैंने इनके पानी को चेंज किया, और हर दफ़ा जो है पानी की जो कलर है वो लाइट से लाइट होता गया, और तब तक मैं इसको धोती रहूँगी कि बिल्कुल जो है कलर साफ़ हो जाएगा और खुबानी भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसी दौरान रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए। जैसे ही खुबानी को बॉयल आना शुरू हो गए तो मैंने उसमें 1 कप के बराबर जो कि 200 ग्राम ही चीनी थी, जितनी मकदार खुबानी की थी उतनी ही मकदार इसमें चीनी की ऐड की, और इसको भी अच्छे से बॉयल आएंगे। और जो पानी की मकदार थी वो डबल थी, जितनी खुबानी थी उससे डबल पानी था, यानी 2 गिलास पानी डाल के मैंने इस खुबानी को बॉयल किया, और उसके बाद 1 कप चीनी का ऐड किया। जैसे ही बॉयल अच्छे से खुलना शुरू हो गए, खुबानी बिल्कुल नरम हो गई, तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, थोड़ा सा ठंडा किया। उसके बाद मिक्सी जार में हम डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ ही इस जो पल्प जो हमें मिला है खुबानी का, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। जब बनाना चाहें इसको निकाल लें, बर्फ़, ठंडा पानी और नींबू को डालते हुए। अगर आप इसको मज़ीद इसमें खट्टा टेस्ट फील करना चाहते हैं तो नींबू को ऐड कीजिए, अदरवाइज़ खाली पानी और बर्फ़ को डालते हुए हम ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग खुबानी का शरबत इंजॉय कर सकते हैं।